जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां तो सक्ती 33वां जिले के तौर पर निर्मित हो चुका है। दरअसल बात करें तो बीती शाम तक छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र में पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 2 नए जिले सक्ती और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का उद्घाटन किया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है जिलों के उद्घाटन के शुरुआत के पहले ही मनेन्द्रगढ़ से की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 32वें जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मंच से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए के यहाँ पर घोषणा की है। इसके साथ ही कहा कि चिरमिरी के 100 बेड के अस्पताल को जिला अस्पताल के तौर पर निर्मित किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो मुख्यमंत्री बघेल ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए 200 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि के 15 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें 187 करोड़ 4 लाख 66 हजार के 9 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। तो वही 13 करोड़ 68 लाख 57 हजार के 6 कार्यों का लोकार्पण भी इसमें शामिल है। साथ ही बात करें तो सक्ती जिले के लिए भी 153 करोड़ रुपए के काम की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों की धान खरीदी करेंगे। दरअसल बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल ने नवगठित जिला सक्ती का शुभारंभ करते हुए जिले को 1 अरब 53 करोड़ 6 लाख रुपए के 309 विभिन्न कार्यों का सौगात दिया। साथ ही बात करें तो इस लोकार्पण के अवसर पर इन्होंने कहा कि 1 नवंबर तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगली किस्त का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों की दिवाली खुशहाल भरी होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले खरीफ सीजन में 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी भी करी जाएगी। उनकी इस घोषणा के बाद से जो किसान भाई हैं, इनके चेहरे खुल उठे और जम करके तालियां भी बजने लगी। जिले के 435 पंचायतों के 306 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इसके तहत डिजिटल पट्टे अब जो है लोगों को उपलब्ध होंगे। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लोगों को अब डिजिटल पट्टे मिलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बालोद जिले को स्वामित्व योजना में शामिल कर लिया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना वेबसाइट आंकड़ों के मुताबिक जिले के कुल 435 ग्राम पंचायतों के 668 गाँवों में सर्वे किया जा रहा है। 9 सितम्बर तक कुल 306 गाँवों में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। ऐसे में आरआई, पटवारी, सरपंच, सचिव की टीम 1 माह से ड्रोन से गांवों का सर्वे करा रही है। ऐसे में अब बात करें तो इस योजना के तहत ग्रामीणों को जो है डिजिटल पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में इस तरह का डिजिटल सर्वे पहली बार हो रहा है। पूरी टीम लगी हुई है और जिले के सभी गाँव का सर्वे लगातार किया जा रहा है। बात करें तो अभी तक जो है बालोद जिले से इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 12 से लेकर के 23 सितंबर तक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस में नौकरी मिलेगी। भर्ती स्थल और तारीख के बारे में हम आपको जानकारी बता दें। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 12 सितंबर से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। ऑल इंडिया बेस पर इस पर भर्ती होगी। ये भर्ती सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि SIS के लिए हो रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य में ही मौका दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कमांडेंट कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरा, जसपुर में करी जाएगी। इसका ऑफिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI आरा जसपुर बिल्डिंग में है। जसपुर में 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी। बात करें तो भर्ती अधिकारी कांतिलाल रात्रे ने बताया कि SIS यानी कि जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, इसमें सुरक्षा जवान के 250 पद निकले हैं। वहीं सुरक्षा सुपरवाइजर के 50 पदों पर भी भर्तियां होंगी। सुरक्षा जवान के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास और उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। तो वही सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास और उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके हल्ला बोला, कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी किया। 18,000 मानदेय देने और शासकीय कर्मचारी के रूप में घोषित करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीती शाम को बीती दोपहर को एक संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 18,000 रुपए मानदेय और साथ ही साथ शासकीय कर्मचारी घोषित करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इसके दूसरे चरण के पहले दिन संभागीय मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि सरकार बनने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 3.5-4 साल बाद बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है और इसकी वजह से प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। एनएमडीसी के खिलाफ दूसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी रहा। रोजगार के लिए युवाओं का हल्ला बोल, 2 दिन से प्लांट बंद है और इसकी वजह से एनएमडीसी को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थानीय युवा रोजगार की मांग को लेकर एनएमडीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। 12 पंचायतों के हजारों बेरोजगार युवक और युवती लगातार दूसरे दिन भी बचेली प्लांट के चेक पोस्ट में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। स्थानीय युवाओं के आंदोलन पे बैठने की वजह से पिछले 2 दिनों से एनएमडीसी बचेली प्लांट में प्रोडक्शन बंद है और ऐसे में कर्मचारी को कंपनी को अब तक तकरीबन 40 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। फिलहाल युवा रोजगार देने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं एनएमडीसी के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन के दूसरे दिन भीड़ और बढ़ गई। गांव-गांव से लोग निकलकर आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। स्थानीय युवाओं ने एनएमडीसी चेकपोस्ट का गेट लांघने का भी प्रयास किया है। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के नए भाजपा प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। रायपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ बैठकर यहां पर बैठक कर रही थी डी पुरेंद्रेश्वरी, पद छोड़ने का फरमान आया। दरअसल छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी को पद से हटा दिया गया है। अब राजस्थान के ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का नया भाजपा प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है। ये आदेश जेपी नड्डा के निर्देश पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है। दिल्ली से जब बीती शाम को ये फरमान आया तब डी पुरेंद्रेश्वरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर रही थी। इस बड़ी सर्जरी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन को बरकरार रखा गया है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी की एक बड़ी सर्जरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 9 अगस्त को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को बदलने का आदेश जारी हुआ था। विष्णुदेव सहाय की जगह अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये बदलाव चुनाव के लिहाज से अहम माना गया। इसके बाद 17 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष बदलने का फरमान जारी हुआ। तब धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद तकरीबन एक ही महीने में प्रदेश प्रभारी भी बदल दिया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनावों में माथुर की भूमिका अहम बताई जा रही है। राजधानी में हाथी घोड़े की चाल चलेंगे ग्रैंड मास्टर्स। चीफ मिनिस्ट्री ट्रॉफी इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 18 से होने वाला है। 15 देशों के 500 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। 20 साल बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन वृहद स्तर पर 18 से 28 सितंबर तक राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के मार्गदर्शन और संरक्षण में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वाधान में ये आयोजन संपन्न होगा। इस टूर्नामेंट में विश्व के 15 देशों के लगभग 500 शतरंज के दिग्गज शामिल होंगे। आयोजन समिति के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के मुख्य संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा के मुताबिक ये टूर्नामेंट वर्ष 2002 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। साथ ही साथ बात करें तो इसका लाइव प्रसारण भी यूट्यूब के चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो नड्डा का कहना है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस पार्टी जोड़ ले। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भाई बहन की पार्टी है। रमन बोले ये निर्णायक युद्ध है। रायपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप है। नड्डा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए। 50-50 साल
जिन लोगों ने तुम्हारी पार्टी में काम किया वह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जल जीवन मिशन को लेकर के बड़ा बयान जारी हुआ है, जहां पर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जोड़े फिर भारत जोड़ेगी। भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह है। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस की तुलना पाकिस्तानी एम्पायर की तरह की है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि वे कांग्रेस के नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बोलते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण मिशन जो कि जल जीवन मिशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में जिस गति से काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। वर्तमान में 26 से 28% ही काम हो पाया है। केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसले किए थे, जो भी राज्य सरकार जितना पिछले वर्ष में खर्च कर उससे 3 गुना खर्च कर सकती है, कि इसीलिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 60,000 रुपए बजट में रखा है। इसमें सरकार की तरफ से पैसे की कमी नहीं है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी है। सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वन सेवा परीक्षा के 211 पदों पर लिखित परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया है। आयोग द्वारा परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित करी गई थी और बात करें तो 211 पदों के लिए 635 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अपना रिजल्ट जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और अगर आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जो भी असफल हुए हैं तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और वे वापस से मेहनत करें और अपनी नेक्स्ट जो यहाँ पर अटेम्प्ट है उसमें सफल हों। छत्तीसगढ़ पर कोल उत्पादन के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 10 यूनिट ठप हो चुके हैं। 4,442 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है। छत्तीसगढ़ से कोयला उत्पादन और आपूर्ति रुकने के बाद राजस्थान में देखते ही देखते बिजली का संकट गहरा चुका है। सबसे बड़े कोयला उत्पादक छत्तीसगढ़ से ही कोयला नहीं मिलने के कारण राजस्थान में बिजली के 10 यूनिट ठप हो गए हैं। इससे वहां 4,442 मेगावाट की बिजली कटौती कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में 3 खदानें आवंटित की है, लेकिन वह स्थानीय कलेक्टर के आदेश के चलते कोयला पैदा नहीं कर पा रही हैं। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी अपने राज्य की खदानें खोलने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।